हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे बाजू की कटिंग। जैसे आपके पास कपड़ा कम होता है, जैसे आप कोई भी ड्रेस बनाते हैं और उसमें से कपड़ा बाजू के लिए कम रह जाता है, तो आपको बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखो, बाजू में हम कई तरीके से जॉइंट लगाते हैं, तो आपको किस तरीके से बाजू में जॉइंट लगाना है जिससे आपका जॉइंट दिखे भी नहीं और बाजू में भी फिनिशिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसके 3 टुकड़े हैं। तो देखो, ये इस कपड़े में प्रिंट भी है, यानी कि मैं ये ड्रेस कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखो, इसमें नीचे की साइड में प्रिंट है और ऊपर की साइड से कपड़ा प्लेन है। तो देखो, जैसे आपको बाजू की लंबाई बढ़ानी है, मैं इस कपड़े को आपको नाप के बता देती हूँ। तो देखो, इसकी लेंथ यहाँ पर आ रही है, कपड़े की टोटल लेंथ 13 इंच। तो जैसे हम इस बाजू की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रिंट वाला कपड़ा इसमें हम लगा देंगे, तो बाजू की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो देखो, यहाँ पे बाजू की लंबाई हो जाएगी 15 इंच। आधा इंच कपड़ा हमारा मार्जिन में यहाँ से और यहाँ से चला जाएगा, तो इसकी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 15 इंच। तो आप लंबाई तो इस तरीके से कोई भी बाजू की बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके पास कपड़ा या तो प्रिंट वाला है या प्लेन है या फिर कोई भी कपड़ा है, आप बाजू की लेंथ तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बट आपका कपड़ा यहाँ से कम पड़ रहा है, तो आपको किस तरीके से बाजू की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बाजू में 2 तरीके से जॉइंट लगाते हैं, सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। तो देखो, एक तो हम बाजू में इस तरीके से जॉइंट लगाते हैं। पहले आपको कपड़े को उल्टा करना है, आप उल्टे कपड़े पर ही मार्क करेंगे। तो देखो, पहले आप कपड़े को इस तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि आप एक कपड़े को इस तरीके से बड़ा रखेंगे और ऊपर की साइड से आप कपड़े को छोटा रखेंगे। और आपके पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसको आप इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से आप कपड़े को रखेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है कि आप किस साइज की बाजू यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो, लंबाई तो आप निकाल ही लेंगे। मैंने आपको लंबाई पूरा करने के लिए तो बता ही दिया है कि आपको बाजू की लंबाई को कंप्लीट कैसे करना है। पर देखो, ये कपड़ा हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक नीचे वाला कपड़ा। तो देखो, जैसे आप यहाँ पर 40 साइज की बाजू निकाल रहे हैं, मैं आपको फुल साइज से बता रही हूँ। जैसे छोटे साइज में तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो बड़ा साइज हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर किस तरीके से जॉइंट लगाएं जिससे हमारी बाजू है वो एकदम अच्छी बने। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 40 साइज की बाजू कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखो, जैसे आप 40 साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो आपको इसमें से 1 इंच माइनस करना है। आपका जितना भी साइज है, आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे और उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। और फिर आप मार्जिन अपने हिसाब से छोड़ेंगे। देखो, मार्जिन आप 2 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्जिन यहाँ पर कितना रखना है। फिर देखो, आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच का आप डाउन निशान लगाएंगे और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखो, इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ पे आप लगाएंगे इसकी मोहरी का निशान। जितनी भी आपकी कंप्लीट मोहरी है, आप उसका हाफ करेंगे और उसका निशान लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी मोहरी यहाँ पर 11 इंच है, तो आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है। पहले आपको इस कपड़े को जॉइंट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है और इस निशान को आप इस तरीके से मिला देंगे। तो देखो, ये तो आपका फिटिंग वाला निशान हो गया और ये आपका यहाँ पर मार्जिन वाला निशान हो गया। और यहाँ से आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे आप 2 या फिर 2.5 इंच का सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से तो आपको कोई भी इसमें गोलाई नहीं देनी है, बट आपको यहाँ से इसमें गोलाई की शेप देनी है। तो देखो, आप इस तरीके से घुमाते हुए इसे लाएंगे और यहाँ पर आप इसे ऐसे घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, आप उसी पैटर्न से यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो देखो, जैसे आपकी बाजू कंप्लीट होगी, जैसे आप सिलकर अपनी बाजू को कंप्लीट कर देंगे, तो देखो, ये वाला जॉइंट है आपका एक साइड में दिखेगा। या तो आप ये सीधी साइड में ले सकते हैं, यानी कि सामने की साइड में, या फिर आप ये बैक साइड में ले सकते हैं। बट आपको ये जॉइंट फ्रंट वाली साइड में नहीं लेना है, आप इसको बैक वाली साइड में ही लें, जिससे आपकी बाजू है वो अच्छी लगे।
तो फ्रेंड्स एक तरीका तो मेरा ये हो गया। अगर आपके पास बाजू के लिए कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से अपनी बाजू में जॉइंट लगा सकते हैं। और देखो दूसरा तरीका मैं आपके लिए बता देती हूँ। आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। जितना भी आपके पास कपड़ा बचा है, चाहे आपका कपड़ा देखो इतना कम है या फिर आपका कपड़ा इतना कम है, आपको उसे फोल्ड करना है। और लेंथ मैंने आपके लिए बताई दी है कि अगर आपकी बाजू की लेंथ कम पड़ती है तो उसको आपको कैसे बढ़ाना है। नीचे की साइड में आप कितनी भी चौड़ी पट्टी लगा सकते हैं। आप जिस स्टाइल की बाजू पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर पट्टी लगा सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जॉइंट किस तरीके से लगाना है। तो देखो जैसे आपने यहाँ पर बाजू को रख लिया है तो ये बचा हुआ कपड़ा आपको लेना है इस तरीके से, और इस कपड़े को आपको इस तरीके से रखना है। अगर आप दोनों बाजू को एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाला कपड़ा 4 लेयर में लेना है, और अगर आप पहले एक बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो ये कपड़ा आपको 2 लेयर में लेना है। तो देखो ये कपड़ा मेरा 2 लेयर में है। मैं आपको समझाने के लिए एक ही बाजू में बता रही हूँ, दोनों बाजू में नहीं बता रही हूँ। तो फिर आपको यहाँ पर कटिंग कैसे करनी है, देखो साइज तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको नाप करना है। जैसे आपका साइज और बढ़ जाता है तो देखो जैसे आप यहाँ पर 44 साइज की बाजू निकाल रहे हैं तो देखो यहाँ पर 44 का आप हाफ करेंगे, यानी कि चौथाई भाग निकालेंगे 44 का, तो यहाँ पर 11 इंच आएगा। तो देखो 11 में से आपको 1 इंच यहाँ पर माइनस करना है। तो आपको निशान कितने इंच का लगाना है, 10 इंच का। माइनस करने के बाद आपको निशान लगाना है 10 इंच का, और ये डाउन वाला निशान आपको वही लगाना है 3 इंच का। इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। और यहाँ पर मोहरी का निशान आपको जितनी आपकी मोहरी है उसके अकॉर्डिंग आप मोहरी का निशान रख दें। जैसे मोहरी का साइज भी आपका बढ़ जाता है तो देखो यहाँ पर आपकी मोहरी अगर 12 इंच है तो आप निशान 6 का लगाएं, आपकी मोहरी 14 इंच है तो आप निशान 7 इंच पर लगाएं। आपकी जितनी भी मोहरी है उसका आधा करके आप यहाँ पर निशान लगा दें। और देखो इस निशान को आप ऐसे यहाँ पर सीधा मिला दें इस तरीके से, और मार्जिन आप इसमें एक्स्ट्रा छोड़ दें। 1.5 या फिर 2 इंच आपको मार्जिन छोड़ना है। और देखो यहाँ पर आपका पैटर्न वही रहेगा। आप इस तरीके से टेप को रखें, 2 या 2.5 इंच का निशान लगा लें। ये निशान लगाते हैं हम शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से। जैसे आप छोटे साइज की बाजू बना रहे हैं तो ये निशान आपको 1 या फिर 1.5 इंच पर ही लगाना है। और आप नॉर्मल साइज की जैसे बिल्कुल ही छोटा साइज है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे 1 या फिर 1.25 इंच 1.5 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे आपकी बाजू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो देखो ये वाला निशान आप यहाँ पर 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो साइज थोड़ा बढ़ गया है तो यहाँ पर मैं इस निशान को भी बढ़ा देती हूँ। तो देखो ये निशान हम 3 इंच तक सीधा रखेंगे यहाँ से बिल्कुल, और फिर आपको इस वाले निशान को इस तरीके से इसमें आर्म होल की शेप देनी है। देखो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस तरीके से अपनी बाजू में जॉइंट लगाते हैं, मैंने इसकी कटिंग तो कर दी है, आपके लिए अभी सिलकर बताती हूँ कि आप इस तरीके से अगर अपनी बाजू में जॉइंट लगाते हैं तो ये वाला जॉइंट है बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ता और बाजू में भी एकदम फिनिशिंग आ जाती है। और कस्टमर को ये दिखेगा भी नहीं कि आपने बाजू में जॉइंट कहाँ पर लगाया है, कहाँ पर नहीं लगाया है। बहुत ज़्यादा गौर से कस्टमर इसको देखेगा तब जाके ये नीचे की साइड में जॉइंट दिखाई देगा, नहीं तो ये जॉइंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो देखो इस पर मैं पहले जॉइंट लगा के आपके लिए दिखा देती हूँ, फिर इसकी डाउन वाली शेप को मैं कट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको इसमें जॉइंट किस तरीके से लगाना है। देखो दोनों कपड़े की आपको सीधी साइड एक साइड में ही रखनी है, आपको इस तरफ से जॉइंट को नहीं लगाना है। तो पहले मैं एक साइड में कपड़े को जॉइंट कर देती हूँ, फिर दूसरी साइड में जॉइंट करूँगी। देखो इस तरीके से जॉइंट लगा के आपको कपड़े को इस तरीके से सीधा करना है और मार्जिन को आपको
जो हमने कपड़ा जॉइंट करने के लिए अलग से लिया है उसकी तरफ रखना है आपको। ये कपड़े का मार्जिन है, कपड़े के मार्जिन को आपको बाहर की तरफ रखना है और इस पर एक सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने तो यहाँ पर दूसरी कलर का धागा लिया है आपको समझाने के लिए, बट आप इसमें मैचिंग वाला धागा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, धागा मैचिंग वाला ही लेना है। और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी इसे जॉइंट कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसके दोनों साइड में जॉइंट को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो देखो, जैसे हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो इसकी फिटिंग वाली सिलाई हम यहाँ से और इसकी हम इस तरीके से लगाएंगे। देखो, इस तरीके से हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो इसमें ये वाला जॉइंट है ये बिल्कुल मामूली सा दिखाई देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाजू में जॉइंट लगाया भी या नहीं। तो देखो, बाजू को कंप्लीट करके मैं आपके लिए दिखा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने बाजू को बनाकर कंप्लीट कर दिया है, यानी कि इसकी फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगाकर कंप्लीट कर दी है। और देखो, लंबाई मैंने इसकी बढ़ा दी है, इस कपड़े का जॉइंट मैंने लगा दिया है। ये जो मेरा कपड़ा है ये दो तरीके का है, यानी कि इस तरीके से ये प्रिंटेड भी है और एक साइड से ये प्लेन भी है। तो देखो, इसमें ये डिजाइन हो गई। आप इस तरीके से कोई भी अपनी ड्रेस बनाते हैं तो आप इस तरीके से बाजू की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और देखो, अब मैं आपको दिखा देती हूँ जॉइंट को। तो देखो, इसमें ये नीचे की साइड में मैंने जॉइंट लगाया है। तो देखो, ये दोनों साइड में बिल्कुल कम कम आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये दोनों साइड में 1-1 इंच के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब आप इसको पहनेंगे तो देखो, ये नीचे की साइड में इस तरीके से आपका जॉइंट है ये छुप जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इस तरीके से अपनी बाजू में जॉइंट लगा सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। और देखो, ये आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं आपको फ्रंट वाले आर्म होल को इस तरीके से डीप कट करना है। मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, फ्रंट वाली साइड को डीप काट कर कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।